गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं ब्रोकन एंजल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी अवनी रहती है वो नैना के पास चली जाती है। नैना एक्चुअल में रोड साइड जगह पर रो रही रहती है क्योंकि उसके भाई ने बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट कर दिया रहता है उसे सबके सामने। उसका गिफ्ट आउटडेटेड रहता है इस वजह से, पर जिसमें नैना बहुत हर्ट होती है क्योंकि नैना सबसे ज़्यादा अटैच अपने ब्रदर से रहती है। और अगर आपका ही भाई अगर आपको ह्यूमिलेट कर दे किसी के सामने तो बाकी लोगों से कहीं ज़्यादा लेवल का दर्द होता है। अवनी वहाँ से जा रही रहती है तो वो वहाँ पर रुक जाती है और नैना को देखती है और नैना के साइड में आ जाती है। जैसे ही नैना उसे दिखती है वो उसे टाइट हग कर देती है। अब उसके आगे, क्या हुआ है नैना? तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? आप ठीक हो? क्या हुआ है? इतना कैसे रो सकती है? जो लड़की इतना हंसती खिलखिलाती रहती है वो रो रही है। नैना बस और बस अवनी को टाइट हग करके बस रोते ही जा रही थी, रोती जा रही थी। अवनी को धीरे धीरे ये फील होने लगा कि उसके शोल्डर में, मतलब शोल्डर का जो टॉप है वो गीला होते जा रहा था। मतलब वो इतना ज़्यादा रोई जा रही थी। फिर अवनी उसे पीछे से टैप करती है और बोलती है, पहले इधर देखो मेरी तरफ। और जैसी नैना अपना चेहरा दिखाती है अवनी की तरफ तो अवनी जो रहती है वो नैना के पूरे आंसुओं को पोंछती है और बहुत प्यार से आंसुओं को पोंछकर बोलती है, क्या हुआ है? बताओ तो सही। ऐसे रोने से अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो रो लेना, बट मुझे नहीं लगता है। समटाइम हमें प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना पड़ता है। रोने से कुछ नहीं होगा। बताओ क्या हुआ है? तो नैना जो रहती है, जो नैना रहती है वो अवनी को बोलती, कभी कभार कुछ प्रॉब्लम्स के सलूशन नहीं होते हैं। मुझे हर्ट हुआ है तो उसका सलूशन सिर्फ यही है कि मैं अपने इमोशंस को वाइप आउट करूँगी तो थोड़ा सही लगेगा। अगर अंदर ही अंदर ग्रैब करके रखूँगी तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैं अपने इमोशंस को कलेक्ट करके नहीं रखना चाहती कि जाके वो आगे जाके वो बहुत प्रॉब्लम से इशू करें। तो अवनी से बोलते, एग्जैक्टली, कभी भी अपने इमोशंस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और उसे कंप्रेस करके अपने हार्ट में तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। ये जो आप कर रहे हो ये सही है, बट कभी कभार इतने रोने से बेटर है किसी के साथ अगर कुछ शेयर कर दो तो आपके इमोशंस वैसे भी कंप्रेस्ड नहीं होंगे। तो आप मुझे बताओगे कि क्या हुआ है? नैना बताना भी चाहती थी पर नहीं भी बताना चाहती थी। उसके अंदर एक अजीब सी कन्फ्यूजन चल रही थी क्योंकि नैना उसको कैसे बताए कि उसी के ब्रदर ने उसे हर्ट कर दिया है। ये तो फैमिली मैटर था ना, और एक स्ट्रेंजर के सामने अपने फैमिली मैटर्स को डिस्कस करना नैना सही नहीं समझती थी। नैना उसे बोलती, कुछ भी नहीं हुआ है, बस मैं ठीक हूँ। एंड तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? जैसे ही नैना ये क्वेश्चन पूछी तो अवनी कहती है, मैं तो घर जा रही थी। तो कहती, तुम अभी तक सेमिनार से घर नहीं गई थी? तो कहती, नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम था तो मैं अपने मैंटोर से मिलने गई थी, या गाइडेंस से बोल दीजिए। तो इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग गया। तो कहती है, पर टाइम थोड़ा नहीं बहुत लग गया है। तो कहती, और तुम्हें यहाँ रोता हुआ दिखा इसलिए मैं रुक गई। वो मेरा फ्रेंड भी वहाँ खड़ा है। अ, है ना, रात बहुत हो गई है और मुझे यहाँ पर तुम्हें छोड़ने बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। तो पहले तुम ये बताओ कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ तुम्हारे घर पर, चलो। तो नैना वहाँ से कहती, मुझे मेरे घर नहीं जाना है और आज तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। मुझे नहीं देखना है किसी का भी चेहरा। मुझे नहीं, अवनी नहीं होगा मुझसे आज घर जाना। तो नैना का ऐसे सवाल जब वो बोलती है तो अवनी को लगता है कि शायद फैमिली इश्यूज हुए हैं। अवनी समझ जाती तो अवनी उसके पास आकर बोलती, ओके फाइन, तुम नहीं जाओगी पर तुम मेरे साथ चलोगी क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ पर तुम्हें न्यू जगह मिलेगी, नए लोगों से मिलना होगा तो तुम्हें थोड़ा अच्छा भी लगेगा और तुम्हें घर भी नहीं जाना पड़ेगा। और सेकेंडली चीज़, तुम्हारी सेफ्टी भी हो जाएगी। तो मुझे लगता है तुम्हें मेरे घर चलना चाहिए।
तो नैना थोड़ा मुस्कुराते बोलती है, इतनी जल्दी अपने घर बुला रही हो, अभी तो हम एक दूसरे को जानते तक नहीं है। तो अवनी उसे करीब आते बोलती है, इंसानियत दिखाने के लिए जानने की ज़रूरत नहीं होती है, इंसानियत दिल से होती है और हमेशा रहती है। आई एम द वुमन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड माई ह्यूमैनिटी इज़ राइज्ड एवरी डे। सो मैं हर दिन अपनी ह्यूमैनिटी को स्प्रेड करना चाहती हूँ, तो तुम जस्ट अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी हो। चलो। जैसी वो ये बोलती है, कहीं ना कहीं नैना को थोड़ा बुरा लगता है कि क्या यार, इंसानियत के चक्कर में लेके जा रही है। तो अवनी भी समझ जाती है, तो अवनी बोलती है, अच्छा ठीक है पापा, यू आर माई फ्रेंड ऑल्सो, चलो अब। तो अवनी फिर चुपचाप वहाँ से उठती है और नैना का हाथ पकड़ती है और दोनों एक साथ जाते हैं। जाने के बाद वो जो कार रहती है वो उसका गेट ओपन करती है और बहुत प्यार से नैना को बिठाती है। रोहित बोलता है कि क्या चल रहा है, तो अवनी बोलती है, ड्राइव टू माई होम। तो नैना को कहाँ छोड़ना है, एकदम से रोहित बोलता है। तो अवनी कहती है, नहीं वो मेरे साथ मेरे घर चल रही है, तुम वहाँ छोड़ दो मुझे। तो रात के करीब 10 से 10:30 हो जाते हैं। चल जाती, जो नैना का फ़ोन होता है वो कंटिन्यूसली बज रहा रहता है और वो नैना उस फ़ोन को देख रही रहती है। हाँ, वो अनु रहती है। अनु को भी बहुत ज़्यादा रहता है कि कहाँ चली गई है। अनु को पता रहता है कि उसके भाई ने जो काम किया है जिससे नैना को बहुत हर्ट होगा। वो बहुत बार कॉल करती है, वो फ़ोन नहीं उठाती। तभी अवनी एकदम टर्न होकर नैना की तरफ देखती है। नैना उस फ़ोन की तरफ देख रही थी। अवनी को समझ में आता है कि कुछ तो बात है। अवनी बोलती, कैन आई पिक अप दैट फ़ोन? तो नैना बोलती, वाई यू वांट टू पिक अप माई फ़ोन? तो कहती, लेट मी जस्ट इन्फॉर्म यू, द पर्सन हु इज़ कॉलिंग यू कंटिन्यूसली, ही इज़, शी और ही मे बी worried about you, so please inform। तो नैना कहती, नो आई डोंट वांट टू बी, जस्ट लेट इट बी। तो अवनी कुछ नहीं बोलती है। फिर धीरे से घर आ जाता है और घर आने के बाद रोहित बोलता है, चल मैं जाता हूँ। तो रोहित के लिए भी जो अवनी का नेचर होता है वो केयरिंग रहता है। तो अवनी बोलती है, रोहित घर जाकर मुझे कॉल कर देना कि तुम प्रॉपरली पहुँच गए हो कि नहीं। तो वो कहता है, ओहो हाय, तुम्हारी इतनी ज़्यादा केयरिंग नेचर, मैं तो पागल ही हो गया। तो नैना को ये चीज़ सुन के अच्छा नहीं लगता है कि वो रोहित के लिए भी इतना केयर दिखा रही है। नैना को ऐसा लगता है, यार केयर सिर्फ मेरे लिए दिखाओ ना, पर अवनी का नेचर ही वैसा रहता है। तो अवनी बोलती है, फ़ोन कर देना। और जो नैना को वो अंदर की तरफ लेके जाती है, तो जो नैना का फ़ोन वो वहीं पर भूल जाती है कार में। अंदर जाने के बाद जाती है, पर रोहित देख लेता है फ़ोन को। तो रोहित अंदर जाकर बोलता है, अवनी ये नैना का फ़ोन। तो अवनी बोलती, मुझे दे दो, मैं एक्चुअली पहले तो वो कॉल कर रही है बार बार, मैं उसे इन्फॉर्म कर देती हूँ। जैसे ही वो पिकअप करती है तो वहाँ पर अनु का कॉल रहता है। तो अनु बोलती है, कहाँ चली गई है नैना, तू पागल है क्या, पार्टी छोड़ के ऐसे चली गई, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? चल तेरे भाई ने कुछ भी बोला समझ में आता है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू पार्टी छोड़ के कहाँ चली गई है। और रात का टाइम है, आई एम सो वरिड, मैं पूरे के पूरे कार लेकर स्ट्रीट पे तुझे ढूंढ रही हूँ और तू मुझे कहीं भी नहीं मिल रही है। तू पागल कहाँ चली गई है यार, तू जल्दी बता, मैं तेरे को आकर पिकअप कर लूँगी, प्लस टेल मी। अनु भी बहुत वरिड रहती है और नॉन स्टॉप तरीके से बोले जाती है। इससे अवनी को ये चीज़ पता चल जाती है कि भाई के साथ झगड़ा हुआ है, पर वो कुछ नहीं कहती है। तो अवनी कहती है, हेलो। तो अनु बोलती, हुज दैट? नैना इज ओके ना? नैना को कुछ हुआ तो नहीं ना? कौन सा हॉस्पिटल आना है मुझे? बता दो, उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है? कौन सा हॉस्पिटल आऊँ मैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो अवनी को थोड़ी हंसी भी आती है और वो फिर कुछ नहीं बोलती है। अवनी बोलती है, अनु मैं अवनी कह रही हूँ और नैना मेरे साथ है, आप टेंशन मत लो, शी इज़ फाइन, आई विल टेक केयर ऑफ़ हर, और वो आज रात मेरे साथ मेरे घर पे रुकेगी। तो आप जो रोड पे गाड़ी लेके घूम रहे हो मत घूमो, आप घर चले जाइए। जैसी नैना ठीक होती है वो कल आपसे बात कर लेगी, अभी उसके मूड में नहीं है। तो आप टेंशन ना लो और आप बहुत ज़्यादा वरिड ना हो, इसलिए मैंने फ़ोन पिकअप किया है। तो वहाँ से अनु कहती है, अवनी थैंक यू सो मच,
और प्लीज़ नैना का ध्यान रखना, वो कुछ ज़्यादा ही डीपली हर्ट हुई है इस बार। और जब वो बहुत डीपली हर्ट होती है तो वो बहुत बहुत ज़्यादा अलोन फील करती है, प्लीज़। तो अवनी कहती है हाँ। और नैना, अवनी सुनो ना। तो नैना ने खाना नहीं खाया कुछ भी, बहुत टाइम हो गया है, वो हम लोग भागा दौड़ी में कुछ भी नहीं खाया, वो बहुत भूखी है, उसे प्लीज़ खिला देना। तो अवनी कहती है ओके अनु, मैं ध्यान रखूँगी। थोड़ी देर में सबके सब अंदर आ जाती। जो नैना रहती है वो आंटी के साथ बैठी रहती है, अवनी की मॉम के साथ। अवनी की जो मॉम है वो नैना को बहुत प्यार से करती है, क्योंकि नैना बहुत ब्यूटीफुल क्यूट सी एक स्वीट सी गर्ल रहती है। अवनी की मॉम बोलती है बेटा कैसे हो आप, कहाँ से हो, क्या हो। तो नैना थोड़ा सा तो उस स्टेज पे रहती नहीं है, तो नैना बोलती है आंटी मैं अवनी की दोस्त हूँ। और उससे पहले वो कुछ और बोलती है, तभी अवनी आ जाती है और नैना के कंधे पे हाथ रख के बोलती है नैना तुम बहुत भूखी हो ना, तुमने कुछ खाया नहीं है, चलो खाते हैं। मम्मा मैं सर्व कर देती हूँ खाना, आप टेंशन मत लो, आप रात बहुत हो गई, आप सो जाइए। तो तभी अवनी की मॉम कहती है नैना कहाँ मिली तुम्हें, कहाँ पे, तुमने मुझे कभी बताया नहीं इसके बारे में। तो कहती है मॉम मैं सब कुछ बता दूंगी बाद में, वो मेरी फ्रेंड है, करंट फ्रेंड बनी है, अभी हम एक दूसरे को इतने डीपली नहीं जानते। तो कहती तुम घर पे कभी किसी को लेकर नहीं आती हो। तो ऐसा नहीं है मॉम, बट अभी इतने सारे सवालों के जवाब देना सही नहीं है, प्लीज़ आप थोड़ा समझिए, और मैं उसे हैंडल करती हूँ। तो नैना वहाँ से अवनी की तरफ बोलती अवनी मुझे नहीं खाना है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, मुझे बस थोड़ा देर शांति से रहना है। तो अवनी कहती है ऑफ कोर्स नैना, बट थोड़ा सा खा लो, कुछ तो खा लो प्लीज़। तो वहाँ पर वो प्लेट सर्व करती है और उसने पुलाव बनाया रहता है आंटी ने। तो आंटी के ना पुलाव लाकर रख देती हैं और 2 प्लेट्स रहती हैं। तो जिसमें जो अवनी रहती है वो भी, उसने भी कुछ खाया नहीं रहता है, तो वो बैठती है। आंटीज़ पानी वगैरह स्नैक्स सब कुछ लाकर रख देती है। फिर आंटी बोलती है मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ सोने। तो यहाँ से आंटी चली जाती हैं, अवनी की मॉम। अवनी बैठती है, नैना खाने की तरफ देख ही नहीं रही रहती है। उसके हाथ में जो वो गिफ्ट रहता है, बस उसे देखकर वो कहीं न कहीं बहुत अपसेट हो रही थी। तो जो अवनी रहती है वो समझ जाती है कि जैसे ही उसने सुना रहता है कि अनु से कि उसके ब्रदर के साथ कुछ चीज़ें ठीक नहीं हुई है। अवनी इतनी तो स्मार्ट रहती है कि उसे उसकी फैमिली के बारे में अंदाज़ा तो हो जाता है, बट डिटेल में वो पूछना सही नहीं समझती है, तो वो नहीं पूछती है। फिर थोड़ी देर में वो बार बार बोलती है नैना थोड़ा सा खाना खा लो, प्लीज़ खा लो, वरना एसिडिटी हो जाएगी और कल जाके तुम्हें कुछ बेटर फील नहीं होगा। पर वो ये सुनती ही नहीं है, बार बार उसे बोलती है नहीं मुझे नहीं खाना है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई डोंट वॉन्ट टू ईट एनी थिंग, प्लीज़ डोंट फोर्स मी, लेट इट बी। तो नैना जो प्लेट को होता है वो एकदम साइड कर देती है और कहती है आई एम सॉरी, और वो उठ के जा ही रही रहती है। तभी अवनी उसका हाथ पकड़ती है, उसे बिठाती है और कहती है मैंने कहा बैठो। तो नैना बोलती है ये क्या ज़बरदस्ती है। तो कहती है अभी तक तो नहीं करी पर अब करूँगी। वो वहाँ से स्पून उठाती है और एक स्पून से नैना को खाना खिलाने लगती है। अवनी थोड़ा फोर्सफुली नैना को खाना खिला रही रहती है। पहले तो नैना अपना इधर उधर मुंह करती है और नहीं देती है। तभी वो उसको बोलती है नैना खा लो चुपचाप, अपने हाथ से खिला रही हूँ, वरना ये चीज़ें भी लोगों को नसीब नहीं होती है, तुम लकी हो। नैना उसकी तरफ जब देखती है तो उसकी आंखों में गुस्सा भी रहता है, प्यार भी रहता है और फिक्र भी रहती है, सब एक साथ रहता है। नैना को थोड़ा उसकी आंखें देख के डर लगता है और वो चुपचाप अपना मुंह खोलती है। ऐसे कह कर के जो अवनी रहती है वो नैना को खाना खिलाए जा रही रहती है। पहले तो खा एक दो और खाने के बाद नैना बोलती है तुम भी तो खाओ। तो कहती मैं भी खा रही हूँ। फिर वो खुद भी खाने लगती। दोनों एक ही स्पून से दोनों खाए जा रहे थे। अक्सर ऐसा होता है कि जब स्ट्रेंजर्स होते हैं तो दो अलग स्पून से खाते हैं, बट पता नहीं क्या था कि अवनी ने अपने लिए एक अलग स्पून लिया ही नहीं। वो दोनों एक ही प्लेट से और एक ही स्पून से खाए जा रहे थे। थोड़ी देर में नाना को एकदम से खांसी होती है। अपनी पानी उसे देती है पर उसकी खांसी थोड़ी बढ़ जाती है, तो नैना प्लेट को साइड अपनी प्लेट को साइड में रख के नैना की बैक को
रब करने लगती है कि ताकि वो अच्छे से खाए, और उससे प्यार से खिलाती है और उसके सर पे भी थोड़ा थोड़ा हाथ फेर रही रहती है कि आराम से खाओ, इतनी जल्दी नहीं है। नैना को आज तक इतना क्यूट और केयरिंग नेचर किसी से मिला नहीं था, पर वो अवनी की तरफ देखे जा रही थी। अवनी कह रही थी, आर यू ओके? अवनी की आंखें बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बार बार पूछ रही थी, आर यू ओके, यू फीलिंग बेटर? तो नैना कुछ नहीं बोलती है। और फिर अवनी भी वहाँ से अपना लंच फिनिश करती है, डिनर फिनिश करते हैं। दोनों फिनिश करने के बाद अवनी बोलती है, तुम यहाँ 5 मिनट बैठो, मैं ज़रा वॉश कर लूँ यूटेंसिल्स, बर्तनों धोने के बाद मैं आती हूँ। तो नैना बोलती है, मैं भी कुछ हेल्प करूँ? तो कहती, नहीं नहीं, आप बैठो, मैं बस आती हूँ। तो कुछ थोड़े से ही बर्तन रहते हैं, 2-3 प्लेट्स और ग्लास वगैरह रहते हैं, जिसे वो धोने वॉश करने चली जाती है। फटाफट पूरे वॉश करके किचन को पूरा क्लीन करके अवनी बाहर वापस आती है। अवनी नैना का हाथ पकड़ के बोलती है, चलो मेरे रूम पर। फिर वहाँ से वो दोनों अपने रूम पर चले जाते हैं। रूम पर जाने के बाद नैना के हाथ में ना वो गिफ्ट अभी भी पकड़ी रहती है, वो अपने ऐसे बोलती ना सीने से लगा कर। तब अवनी बोलती है कि क्या तुम इस गिफ्ट को अपने साथ हक करके सोने वाली हो? तो नैना बोलती, नहीं ऐसा नहीं है। तो कहती है, तो क्या ये गिफ्ट तुम यहाँ रख दोगी ताकि तुम आराम से सो पाओ? तो नैना की ये बात सुनकर अवनी अवनी की ये बात सुनकर नैना बोलती है, ठीक है, और वो साइड में गिफ्ट रख देती है। फिर लाइट्स ऑफ होती है और दोनों बेड पे चले जाते हैं। नैना की आंखों में से आंसू अब भी गिर रहे थे। ये बात अवनी को पता चल रही थी, क्योंकि डिम लाइट्स ओपन थी और डिम लाइट्स में उसे दिख रहे थे। तब अवनी नैना को थोड़ा पास आती है और नैना के आंसू पोंछ के बोलती है, बताओगी क्या हुआ था? अगर तुम मुझे नहीं बताओगी और ऐसी रोती रहोगी तो ऐसे तुम हील नहीं हो पाओगी। समटाइम इट्स बेटर टू शेयर एवरीथिंग। बता दो। और तुम तो साइकोलॉजिस्ट हो, साइकोलॉजी पे अच्छी हो, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें तो पता ही होगा ना कि जब तक हम किसी से शेयर नहीं करते हम उस दर्द से दूर नहीं हो पाते हैं। या तो फिर दो तरीके होते हैं कि मैं तुम्हें एक नोटबुक दूँ, उसमें तुम लिख लो, या तो फिर तुम ड्राइंग कर लो, और या फिर तुम मेरे साथ शेयर कर लो। ये 3 तरीके ही ऐसे होते हैं जिससे अपने इमोशंस को डील किया जाता है। एंड आई थिंक तुम दोनों करने वालों में से तो हो नहीं, तो तुम्हें जो बॉदर कर रहा है तुम उसे मेरे साथ शेयर कर सकती हो। ट्रस्ट मी, योर सीक्रेट इज़ माई सीक्रेट, इट विल नेवर गो एनीवेयर। तो नैना थोड़ी देर तक सोचती है, फिर अवनी को बोलती है, अवनी, ये जो गिफ्ट है ना, ये मैंने बहुत प्यार से लिया था। नैना नैना आई नो दैट, अवनी कहती है। तो पर पता है, ये गिफ्ट थोड़ा आउटडेटेड है, इसके अंदर के इमोशंस या इसे समझना लोगों के बस की बात ही नहीं है। और ये मैंने ना अपने ब्रदर के लिए लिया था, क्योंकि मुझे ये यूनिक लगा था। और मेरा भाई दुनिया का सबसे यूनिक इंसान है, वो सबसे अलग है, बहुत अलग है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसे सबसे यूनिक चीज़ दूँ, पर मेरे भाई ने इसका मजाक उड़ा दिया सबके सामने। वो समझा ही नहीं, और ये चीज़ मुझे बहुत हर्ट कर गई है, क्योंकि कोई और बोलता ना दर्द नहीं होता है, पर मेरे भाई ने कहा। और आपको पता है, मेरा भाई को पता है कि मैं थोड़ी सी आउटडेटेड हूँ, मेरी सोच अजीब सी है। तो न, अवनी जब नैना जब ये बोल रही थी तो अवनी थोड़ा करीब आती है उसके, और जैसी वो करीब आती है दोनों एक दूसरे के इतने करीब होते हैं। जो अवनी रहती है वो अपना हाथ आगे करके बोलती है, मेरे शोल्डर पर आओ, और वो उसे हग कर रही रहती है एक्चुअली। और नैना को समझ में नहीं आता है, पर नैना उस समय बोलती नहीं है और चुपचाप उसके शोल्डर पे अपना सर रख देती है। अवनी उसे दोनों हाथ से टाइटली हग करती है और उसके आंसुओं को अपनी जो शोल्डर पे गिरने देती है, रोकती भी नहीं है, और उसे टाइटली हग करके और उसके बालों को हाथ फेरते हुए कहती है, देखो अवनी, देखो नैना, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आपकी चीज़ों की वैल्यू और कदर नहीं करते।
यूनिक चीज़ें हैं। अब तुम्हें पता है, मेरे घर में मेरी मॉम को भी मेरी चीज़ें समझ में नहीं आती है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती हैं, वो मुझे नहीं समझती हैं। सेम चीज़ आपके साथ है। आपके ब्रदर ने थोड़ा मजाक मस्ती में बोल दिया होगा और उसने यही सोचा होगा कि नैना तो अब बड़ी हो गई है, मस्ती मजाक तो मैं कर सकता हूँ ना, और मस्ती मजाक में उसने बहुत कुछ ऐसे कह दिया। पर आपको हर्ट हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप गलत हो, बट हर्ट हुआ, अब उसको छोड़ो भी। और ये गिफ्ट है, भैया को बाद में अकेले प्यार से समझाना, समझ जाएंगे। जो नैना रहती है, जब अवनी ने उसे हक किया रहता है, तो नैना अपने दोनों हाथों को अवनी के पास, वो उसे हक बैक नहीं करती है, सिर्फ अवनी ने उसे बहुत प्यार से हक किया रहता है। थोड़ी देर में जैसे ही वो नैना ये बात सुनती है कि बाद में अपने भैया को समझाना और वो समझ जाएंगे, तब वो उसको टाइटली हग करती है। दोनों एक दूसरे को बहुत टाइटली हग करे रहते हैं। जिस तरीके से अवनी का नेचर रहता है इंट्रोवर्ट पर्सन, वो कभी कभी किसी को अपने करीब नहीं आने देती है। ये बहुत शॉकिंग था कि नैना को उसने इतने करीब आने दिया, और एक ही बेड पर वो दोनों सो रहे हैं, और सोते सोते क्या, वो उसे हग कर रही है। धीरे धीरे जो अवनी रहती है, वो अपने हाथ से उसको कंसोल कर रही रहती है, उसके शोल्डर पे टैप करती है, उसके अपना एक हाथ उसके सर से घुमाती है। धीरे धीरे कब दोनों को नींद लग जाती है पता ही नहीं चलता। दोनों एक दूसरे के ऊपर, मतलब जो नैना रहती है वो तो अवनी के ऊपर ही रहती है ना पूरे तरीके से, और टाइटली हग करके सो रहे रहते हैं। जब सुबह का टाइम होता है, करीब 7 बज रहे रहते हैं, तो नैना को फिर नींद खुलती है। नैना की जब नींद खुलती है, तो वो अपने आप को देखती है कि वो एक जन की बाहों में है, और वो ध्यान से देखती है तो वो अवनी रहती है। अवनी के चेहरे की मासूमियत, अवनी के चेहरे की केयर, अवनी का चेहरा इतना क्यूट दिख रहा रहता है कि नैना उसके चेहरे पर देखती रहती है। नैना से ना कंट्रोल नहीं होता है, और नैना उठते से ही अवनी के दोनों चिक्स पे किस कर देती है। जैसे वो किस करती है, तो अवनी की नींद खुल जाती है, और अवनी बोलती है, ये क्या कर रही हो तुम? तो कहती है, तुम बहुत क्यूट हो यार, तुम इतनी क्यूट हो कि मुझसे रहा नहीं गया, तुम्हारे चिक्स देखो कितने क्यूट है। एंड बाय द वे, मुझे छोड़ोगी तो मैं उठ पाऊंगी? तो अवनी एकदम से हाथ छोड़ते हुए कहती है, ओह आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत टाइटली हग कर दिया था, सॉरी सॉरी। तो कहती, नो, एंड थैंक यू मुझे कल संभालने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, एंड थैंक यू सो मच। नैना बोलती है, तो अवनी कहती है, इट्स ओके, मैं, तुम जाओ तो फ्रेश हो सकती हो। तो अवनी ये बात नैना से कहती है, तो नैना कहती है, हाँ मैं आती हूँ, और जाती है। थोड़ी देर के बाद जो अवनी रहती है वो उठती है और एक पेपर लेती है, और पेपर में एक चीज़ लिखती है, और जो बहुत प्यार से लिखती है, और वो उस गिफ्ट के अंदर एक स्पेस रहती है, वो उसमें वो लेटर, मतलब पेपर फोल्ड करके डाल देती है। और ये बात नैना को पता भी नहीं रहती है, और वो नैना को बताती भी नहीं है। थोड़ी देर के बाद जब नैना आती है और कहती है कि मुझे जाना होगा, मुझे कॉलेज जाना है और मेरा चीज़ें हैं, तो अवनी कहती है कि हाँ तुम जाओ। तो वो बोलती है कि अवनी थैंक यू सो मच, तो कहती है यू आर वेलकम। वो अपना लेती है गिफ्ट और जाती है। तभी अवनी कहती है, अब नैना, तो नैना बोलती है, हाँ अवनी, ये जो गिफ्ट है ना, इसे प्यार से भैया को देना, और उन्हें कहना कि भैया, रात को आप नहीं समझ पाए थे, बट कभी प्यार से इस गिफ्ट को खोलकर और समझने की कोशिश करना, आपको समझ में आएगा कि ये गिफ्ट मैंने आपको क्यों दिया है। बस इतना ही तुम्हें बोलना है, इससे ज़्यादा मत बोलना, वो समझ जाएंगे। तो नैना सर हिलाकर बोलती है, ओके। वहाँ से नैना जा ही रही रहती, तभी अवनी की मॉम कहती है, अरे बेटा रुको रुको, तुम्हें ब्रेकफास्ट करके जाओ। तभी वो कहती है, आंटी को हक करती है नैना, और कहती है, आंटी आप बहुत क्यूट हो और बहुत स्वीट हो, बट मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। एक्चुअली मुझे, मैं बहुत थोड़ा नहीं, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, प्लीज़ मुझे जाना होगा। फिर वो बाहर जाती है, वहाँ से टैक्सी पकड़ती है, और टैक्सी पकड़ के अपने घर चली जाती है। घर जैसी जाती है, तो उसकी मॉम, नैना की मॉम, बहुत जम के चिल्लाती कि पूरी रात भर तुम कहाँ गायब थी, तुम्हें कुछ पता भी है कि नहीं, कहाँ गायब रहती हो तुम, ये वो बहुत चिल्लाती है। लेकिन
जो नैना रहती है वो अपनी मॉम की तरफ देख के उसे हग करके बोलती है, मॉम टेक चिल पिल। और ऐसे कह के वो अपने रूम की तरफ जाती है। वो जल्दी जल्दी नहाती है, धोती है, फ्रेश होती है और यहाँ से वो निकल जाती है अपने कॉलेज की तरफ। कॉलेज में वो जैसी मिलती है अनु से, अनु बोलती है तू इतनी हैप्पी क्यों दिख रही है? तो कहती है यार वो मैं हैप्पी कहाँ हूँ? तो कहती है नहीं तू हैप्पी दिख रही है, कुछ हुआ है क्या? तो कहती है क्या होगा, कल तो तुझे पता है सबके सामने ह्यूमिलेट हो गई मैं, मेरे ब्रदर ने मुझे ही ह्यूमिलेट कर दिया। तो कहती आई नो यार मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैं तुझे घूमने ढूंढने आई थी। तो कहती हाँ तूने मुझे बहुत सारे कॉल्स करे थे, मैंने पिकअप नहीं किया, आई एम वेरी रूड टू यू, आई एम रियली सॉरी। तभी कहती है अनु इट्स ओके बट मुझे पता था तू कहाँ पर है। तो नैना अब एकदम से टर्न होती है, बोलती तुझे कैसे पता मैं कहाँ पर हूँ, मैं तो तुझे कुछ भी नहीं बताया। तो वो कहती है कि नहीं मुझे मेरा फ़ोन अवनी ने पिकअप किया था और उसने मुझे सब कुछ बताया कि वो तुम्हारे घर पर है, कि मैं टेंशन ना लूँ और मैं अपने घर चली जाऊँ। अवनी इज़ नाइस गर्ल, उसने तुम्हारी केयर करी है ना पूरी रात भर। तो नैना हंसते हुए बोलती है हाँ वो मुझे पिकअप करके अपने घर लेकर गई और बहुत केयरिंग नेचर था उसका, शी इज़ नाइस। तो कहती है शी इज़ नाइस, वो फ़ोन पर भी मुझे बोली कि आप टेंशन मत लो मैं देख लूँगी। क्यूट है यार। तो कहती है हाँ क्यूट तो है। हाँ थोड़ी देर में ये दोनों अपने क्लासेस में चले जाते हैं। वहाँ पर जो प्रोफेसर होते हैं वो इन्हें एक इंटर्नशिप के लिए भेज रहे रहते हैं, तो सबके ग्रुप बन जाते हैं दो दो लोगों के। अब आती है अनु और नैना की बात। तो अनु और नैना का दोनों का ग्रुप बनता है। तो अनु बोलती है ठीक है। तभी वहाँ से प्रोफेसर जो होते हैं प्रोफेसर अय्यर, तो अय्यर बोलते हैं कि नैना अनु तुम दोनों आओ। तो अनु आपको ना मैंने ये वाले क्लाइंट के वहाँ पे असाइन किया गया है, आप ये क्लाइंट पे जाओगे और यहाँ पर आपको आशीष असिस्ट करेगा आपके साथ। तो तभी अनु कहती नहीं सर मुझे नैना के साथ जाना है, देयर इज़ अ पेयर। तो कहती है नो आशीष इज़ आर सीनियर, ये जो जगह मैं आपको भेज रहा हूँ ये ऑलरेडी हमारा क्लाइंट है। आपको तो पता है कि हमारी जो कॉलेज है उसका खुद का हॉस्पिटल भी है, तो हमारे पास क्लाइंट्स आते रहते हैं और मैं एक प्रोफेसर के साथ एक डॉक्टर भी हूँ। तो मेरे पास ये जो क्लाइंट आया है ये क्लाइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अनु आपको असिस्ट करना पड़ेगा आशीष को, आशीष इज़ योर सीनियर, वो आपका सीनियर डॉक्टर है। आई मीन वैसे तो वो जूनियर डॉक्टर ही है बट आप उनके अंडर असिस्टेंट हो, तो आपके लिए वो सीनियर है, ठीक है? और वो आपको बताएगा क्या करना है। और सॉरी इस टाइम यू गाइस कांट डू अ टीम वर्क, क्योंकि जो क्लाइंट मैं आपको असिस्ट कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अनु आई कैन फील दैट कि आप ये वाला कर सकते हो। थोड़ी देर में नैना बोलती सर मुझे, तो कहते यस ये है, ये जो हमारे क्लाइंट हैं ये बहुत बड़े रिचेस्ट पर्सन हैं। इनके बेटा है जो 10 इयर्स का है, पर उनका बेटा 10 इयर्स के बाद भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता है, किसी से बात नहीं करता है, स्पीचिंग प्रॉब्लम उसको अभी तक है। और ये थोड़ा सा केस जो है इसे लव और केयर और ह्यूमैनिटी से डाला जाएगा, जिसके लिए मुझे लगता है तुम एक राइट कैंडिडेट हो, तो तुम यहाँ जाओगी करने के लिए। तो तभी नैना बोलती है कि मुझे अकेले ही असिस्ट करना है। तो कहती है नो तुम्हें यहाँ अकेले असिस्ट नहीं करना है, पर यहाँ से तुम्हें इस कॉलेज से कोई भी तुम्हें नहीं मिलेगा। वहाँ पर मैंने सुना है कि उन्होंने कहीं और से उनका जो उन्होंने दो जगह से ये थेरेपीज़ लेना स्टार्ट किया है। तो उन्होंने एक और जगह से एक क्लाइंट ने एक और जगह से एक जन को अपॉइंट किया है। तो तुम्हें उसके साथ बैठकर कोऑर्डिनेशन भी अच्छे से करनी है और दूसरी चीज़ तुम दोनों को मिलके उस बच्चे को ठीक करना है। और वो जो गर्ल और या मे बी बॉय जो भी होगा वो हमारे कॉलेज से नहीं है। तो प्लीज़ अपना एग्रेसिव नेचर ये सब साइड में रखिएगा, लड़ाई झगड़े ना करके एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करना है, क्योंकि उन्होंने जिसको अपॉइंट किया गया है ना वो भी बहुत स्पेशलिस्ट इंसान है, तो ध्यान रखना। नैना कहती है सर आपको लगता है कि मैं लड़ाई झगड़ा करती हूँ, मैं तो बहुत क्यूट हूँ। तो तभी सर कहते हैं आई नो नैना तुम बहुत स्वीट हो और सब कुछ करती हो, और सच बताऊँ इस जगह को बहुत प्यार से भरने की ज़रूरत है और तुम्हारे अंदर वो प्यार मुझे फ़ील होता है।
तुम बच्चों को जब केयरिंग तरीके से हैंडल करती हो वो सब फ़ील होता है, इसलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। लेकिन तुम्हारा गुस्सा भी बहुत तेज़ है नैना, वो भी थोड़ा एग्रेसिव है, तो इसलिए मुझे डर लगता है, तो तुम ध्यान से करना। नैना अपनी सारी बातें प्रोफेसर से सुनती है और समझती है, और अनु की तरफ देख के बोलती है कि अनु चल चिल। तो अनु कहती है यार मुझे तो उससे दूर होना पड़ेगा। तभी वो कहती दूर नहीं होना पड़ेगा, बस ठीक है शाम को तो रोज़ मिलेंगे। ऐसे कह के वो सब अपने तरीके से चले जाते हैं। तभी प्रोफेसर नैना को कहते हैं कि तुम्हें आज शाम को जाना है, वहाँ जाकर मिलकर आओ नए पर्सन से भी, और थोड़ा बात करो, कोऑर्डिनेशन कर लेना। तो वो प्रोफेसर को बोलती है अय्यर को कि हाँ सर मैं कर लूँगी सब, डोंट वरी, आप मुझे एड्रेस व्हाट्सअप कर दीजिए और सब कुछ। तो सर कहते ओके मैं करता हूँ डिटेल्स व्हाट्सअप। ये बोल के नैना भी वहाँ से चली जाती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है, ये स्टोरी कहाँ पर जाके क्या रंग लाती है, जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर्स एंड सब्सक्राइब।